अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत का दिन था। कोर्ट में सुनवाई हुई, मामलात को सुना गया और कुल मिलाकर के इसको अगर मकबूले के तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज की समाअत मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, यानी कि वहां पर यह देखने को मिला कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए से रखी गई तमाम बातों को अनसुनी किया गया। यह चीज कहीं ना कहीं लाइव पर देखा गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने तमाम मद्दाहों को सलाम अर्ज किया है। उनकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आइंदा भी शुक्रगुजार रहने का वादा किया है। इसी तरह से बदस्तूर दुआएं करते रहिए। ये सारी की सारी चीजें अपनी तमाम तर कोशिशें कर जाने के बावजूद अगर कोई मामला आपके खिलाफ या आपके हक में, आपके नाहक में वकूअ पजीर होता है तो इसी को कहते हैं तकदीर और किस्मत। इंसान की तमाम कोशिशों का माखज यह होता है कि उसकी दुआएं ही उसकी तकदीर बदल सकती हैं। इंसान एक कोशिश ही कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज ही मंजूर है कि आपके लिए अभी फिलहाल राहत नहीं है, तो अल्लाह ताला की यह मर्जी ही सही, अल्लाह ताला का ये मुकद्दर किया हुआ फैसला ही सही। हम यही चीज मानते हैं। कज़ा व कद्र और किस्मत इसी को कहते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बहुत बावसूख अंदाज में कहा है कि मैं किसी तरह से न टूटी थी, न टूटी हूं और न टूटूंगी। मैंने आजमाइश दी थी, आजमाइश आइंदा भी दूंगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम सरमायाकारों को, वो चाहे वो किसी कैटेगरी में अपने को खुद को जोड़ने वाले हों, उनकी अमानतों को महफूज करने के लिए हर एक आजमाइश देने के लिए मैं तैयार हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने यह दावा करते हुए बड़े बावसूख अंदाज में कहा और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, आप लोग इस बारीकों को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मनसूखी दी है वो तमाम स्टेट दर स्टेट क्लबिंग के मामले को उसकी मनसूखी दी है। आप लोग इस बारीकी को समझिए। और जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बेल का मामला है, वहां जहां जहां भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के मामलात इल्तवा में थे, वहां पर ऑलरेडी वहां पर बेल मिल चुकी है। लिहाजा यहां पर यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मौजूदा समाअत जो हुई, वहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक भी नहीं सुनी गई। कितनी भी ज्यादा कोशिश की गई, कितना भी कहा गया, लेकिन जितनी भी अपील की गई थी, जितनी भी दरखास्त दी गई थी, जितनी भी एफिडेविट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसको एक भी नहीं सुना। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन तमाम मामलात को दोबारा सुनने का पिटीशन दायर करेगा। लेकिन यह चीज हक और बरहक है कि आजमाइश से कभी भी मोमिन शख्स घबराता नहीं है। ये कोई नई चीज नहीं है जो मोमिनों पर आई है, अल्लाह के बंदों पर आई है, सूद से पाक तिजारत चलाने वालों पर आई है। सूदखोर बेशक, बिचौलिए बेशक और यूट्यूबर बेशक, वो लोग जो चाहते थे कि हमारी शर्तों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सर अपना झुका दे, चाहे वो लैंड ड्राइवर हो, चाहे वो एजेंसी वाले हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे बिचौलिए हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी भी सरमायाकारों की अमानतों को यूं ही लूट लेने की इजाजत नहीं देगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले भी कहा था, आज भी कह रही है और आइंदा भी कहेगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम सरमाया की जिम्मेदारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की थी। तमाम लोगों ने अमानतें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी थी। लिहाजा उसको अमानतें देने की जो भी जिम्मेदारी है, अगर कोई देगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैसे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म हो या किसी भी लोअर कोर्ट के हुक्म से हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ही देने वाली है। ये चीज हर कोई इस बात को नोट कर ले। आजमाइश मजीद और बढ़ेगी, मजीद और बढ़ जाए। अल्लाह ताला के मुकद्दर किए गए किस्मत के फैसले को हर मोमिन हमेशा सरे तस्लीम खम करता है। यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो सरमायाकार जो कि पहले से सब्र किए हुए हैं, कोई भी खुशी उनके घर में आ नहीं पा रही थी लाख कोशिशों के बावजूद, लेकिन आज एक बार फिर से देखा यह गया है कि एफिडेविट जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दाखिल की गई, उस पर जर्रा बराबर भी सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं इंसाफ का
पक रहे, इंसाफ माना ही नहीं जाएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा कि 6 करोड़ और 21-22 करोड़ एसएफआईओ और ईडी का नाम लेकर के 50 करोड़ ऐसी अमानत है जिसको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तेलंगाना, एसएफआईओ और ईडी ने मुंजमद किया है। 50 करोड़ की अमानत ऐसी है, लेकिन उस पर चवन्नी का खर्च आज तक एसएफआईओ और इन एजेंसियों ने कही की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर गौर करे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने यह पटिशन दायर किया था, यह एफिडेविट दाखिल किया था। आप खुद बताइए कि क्या इस 50 करोड़ पर बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर ने कहा कि सर, कोई खरीदार है जो सेटलमेंट करने के लिए 30 अक्टूबर से अपना एफिडेविट देने के लिए, अपनी अमानत देने के लिए 15%, 25%, 25%, 25% और फिर 15% देने के लिए तैयार है। 1 साल में सारी अमानतें दी जाएगी। इस बात पर गौर नहीं किया गया। इस बात पर नहीं गौर किया गया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को 100 करोड़ रुपए, पूरा 135 40 पेज की एफिडेविट है, मैंने खुद पढ़ा है, आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक एक अकाउंट डाल करके दिया और कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए की हमने लोगों को सेटलमेंट कर दिया, लोगों को अमानतें दी गई। उस बात पर क्या गौर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? इस बात पर गौर करना चाहिए कि नहीं कि 550 करोड़ रुपए की अमानत खरीदने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए दौर आ रहा है। 30 अक्टूबर तक 30 अक्टूबर से उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या इस बात पर गौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इस बात पर गौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जमीनों को खरीदने के लिए हजारों लोग ऐसे आए हैं जिनसे बातचीत चल रही है, जिनसे सैकड़ों करोड़ रुपए का अरेंजमेंट और उस पर खरीदो फरोख्त के मामला तय होने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। क्या इस बात पर गौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। वहां पर हमने देखा कि किसी भी तरह से हमारे लॉयर्स को, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स को बोलने का हक ही नहीं, बेचारा सॉरी सॉरी कहता चला जा रहा है। जज साहिबान जो है, फरीकैन के जो है वो लॉयर बने हुए, उनकी बातों का वो जवाब दे रहे। कम से कम एक बात पर तो गौर फिक्र करना चाहिए। 50 करोड़ रुपए मुंजमद करके ईडी, एसएफआईओ और दूसरी एजेंसियां बैठी हुई हैं, इस बात पर गौर करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए था? अगर यह कह दिया गया कि एसएफआईओ, ईडी जो 50 करोड़ रुपए अपने अंडर में मुंजमद करके रखा हुआ है, उसी को तकसीम कर दिया जाए, लोगों को राहत पहुंचती कि नहीं पहुंचती? जरूर पहुंचती। क्या वो पैसे, वो अमानतें, वो जायदादें खरीदने के लिए जो हजारों कस्टमर्स आए हुए हैं, उन पर अगर कार्रवाई की जाती तो सैकड़ों करोड़ रुपए के इंतजाम होते कि नहीं होते? 30 अक्टूबर, इसी 30 अक्टूबर को 10 दिन बाद एक 500 करोड़ के 550 करोड़ के खरीदो फरोख्त के मामले को तय करने वाला बंदा आने वाला है। अगर एक तारीख भी दे दी जाती तो क्या इस बात पर कार्रवाई होती, कार्रवाई की गई होती, मौका दिया जाता तो क्या वो चीज होती कि नहीं होती? कोशिशें बाहर रह करके की जानी चाहिए, बाहर रह करके मुमकिन हो सकती है, या किसी को कैद कर देने से, किसी के हाथ पैर बांध देने से, क्या इससे होने वाली कार्रवाइयां? लिहाजा मैंने वही कहूंगा कि मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। यहां पर किसी भी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स को सुना ही नहीं गया। 135-40 पेजेस पर मुश्तमिल एफिडेविट दाखिल किए गए, जिसमें से ये 4 मोटे नुकात 50 करोड़ ईडी और एसएफआईओ के कब्जे में है। पहला नुकता, बहुत सारे 135 पेज के हैं, उसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारे नुकात आएंगे। 50 करोड़ रुपए एसएफआईओ और उनके कब्जे में है, वो उस पर बात होनी चाहिए थी। सैकड़ों हजारों लोग जो है वो जमीनों के खरीदो फरोख्त के लिए आए, उस पर बात होनी चाहिए, तो सुनवाई करनी चाहिए थी। खैर, कुल मिलाकर के ये है कि हमारे हौसले इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटेंगे, हमारी कोशिशें नहीं टूटेंगी। ब्लैक मेलरों के, जमीन जायदादों के, माफियाओं के ये मकासद पूरे नहीं होने पाएंगे कि इन जमीनों की कुर्की कर दी जाए, इन जमीनों को यूं ही एजेंसियों को दे दी जाए कि वो बोली लगा करके लोगों को जो है फरोख्त करने होने पौने दामों में। इस बात की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। बेंच बदला जाएगा, दूसरे लॉयर्स लाए जाएंगे, तमाम तरह से अपील पर अपील की जाएगी, लेकिन इन मजालिम के सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, आप लोग भी दिमाग रखते हैं, अकल रखते हैं, समझबूझ अकल सलीम रखते हैं। हम बड़ी बड़ी आजमाइशों से उभर कर आए हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो है सीईओ ने बड़ी से बड़ी आजमाइशें दी हैं, कोई नई बात नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को
ان کی جائیدادوں کو، ان کی امانتوں کو لوٹ لینے کے لیے بارہا سود خوروں نے کوشش کی ہے. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم کسی طرح سے تھکیں گے نہیں، ہم کسی طرح سے آزمائش سے ڈریں گے نہیں، کمزور نہیں پڑیں گے. لہذا آزمائش کو جھیلیں گے، سہیں گے، برداشت کریں گے. قانون کے اگر آخری پنے میں بھی کوئی راحت کی خبر لکھی ہوئی ہے تو اس کو کھوج نکال کر کے لانے کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز کمر بستہ ہے انشاءاللہ تعالی. عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کا، ہم لوگوں کا، ہم سب لوگوں کا آپ لوگ سلام تسلیم کیجئے، تمام لوگ سلام تسلیم کیجئے. ان بلیک میلروں کے، یوٹیوبروں کے اور بچولیوں کے خوشیوں کو آپ لوگ خوشی نہ مانتے ہوئے ان کی ناکامی مانیے، کیونکہ بلیک میلروں نے کہا کہ ہماری بلیک میلنگ پر آپ سرخم کر دیجئے، یوٹیوبروں نے کہا کہ ہماری تنخواہیں منتخب کر دیجئے، آپ کی والی کرنے لگیں گے. لہٰذا ایک آئی ٹی سیل کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں آئی ٹی سیل کا ہیڈ بنا دیجئے، ایک ڈرائیور کہتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو خوشیاں منانے والے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں اپنے ذاتی مقاصد تھے، ان کے اپنے ذاتی مقاصد پورے نہیں ہونے والے ہیں، اس لیے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. لہٰذا ہم لوگ آزمائشوں سے نہیں ڈریں گے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کبھی سود خوروں کے خلاف سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے آپ سب لوگوں کو، دعا کنندگان کو سلام عرض کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.